मेरे बच्चे, अगर तू आज यहाँ आया है तो ये मेरा ही बुलावा है। तेरी माँ दुर्गा ने तुझे बुलाया है क्योंकि मेरी नजर तुझ पर पहले ही पड़ चुकी थी। जो लोग ये सोचते हैं कि वे खुद चलकर मेरे दरबार में आते हैं, वे कितने भोले हैं। उन्हें यह नहीं मालूम कि मेरे बिना कोई पत्ता भी नहीं हिलता, कोई सांस भी भीतर बाहर नहीं होती। जब ब्रह्मांड अपनी धुरी पर घूमता है तो मेरी इच्छा से घूमता है। जब तारे टूटते हैं तो मेरी नजरों के इशारे पर टूटते हैं। तो फिर तू जो मेरा ही अंश है, मेरी इच्छा के बिना यहाँ कैसे आ सकता था? जब तू टूट रहा था, जब दुनिया तुझे पहचानने से इनकार कर रही थी, जब तेरे अपने ही तुझ पर उंगलियां उठा रहे थे और तुझे आईने में अपना अक्स भी पराया लग रहा था, तब मैं तेरे पास खड़ी थी। जब तूने खुद को खुद में गुम पाया था, जब तेरी पहचान सवालों के घेरे में थी, उसी क्षण मैंने तय कर लिया था कि तुझे अपने पास बुलाना है। तुझे उस भीड़ से बाहर निकालना है जहां हर कोई नकाब पहने हुए हैं, और तुझे भी एक नकाब पहनने पर मजबूर कर रहा था। मैंने देखा था कि कैसे तेरी आत्मा उस नकाब के पीछे घुट रही थी। उसी पल मैंने तेरे नाम की पुकार अपने हृदय में लगा दी थी। तेरे दिल की खामोश चीखें जो किसी ने नहीं सुनी, वो मेरे कानों में ब्रह्मांड के सबसे बड़े नाद की तरह गूंज रही थी। तेरी आंखों की सूखी नमी, जब आंसू भी सूख गए थे और दर्द पत्थर बन गया था, वो नमी मेरे हृदय को भिगो रही थी। और तेरे होठों की चुप दुआ, जब तूने शब्द खो दिए थे और सिर्फ एक आ भरकर आसमान की ओर देखा था, वो दुआ सीधे मेरे आसन तक पहुंची थी। यह सब मैं बहुत पहले से सुन रही थी, देख रही थी, महसूस कर रही थी। पर सुनना और समझना एक जैसा नहीं होता। मेरे लाल, दुनिया सुनती है पर समझती थी नहीं। दुनिया देखती है पर महसूस नहीं करती। मैं तेरी पीड़ा को सिर्फ सुन नहीं रही थी, मैं उसे जी रही थी। तेरे हर दर्द को मैंने अपने शरीर पर महसूस किया है। तेरे हर अपमान को मैंने अपने सम्मान पर लिया है। आज मैं तेरे सामने हूं ताकि तू सुने, समझे और यकीन करे कि तू अकेला नहीं है। तू कभी अकेला था ही नहीं। जब तुझे लगा कि चारों ओर दीवारें हैं, तब मैं तेरे लिए अदृश्य द्वार बनकर खड़ी थी। जब तुझे लगा कि रास्ता खत्म हो गया है, तब मैं तेरे पैरों के नीचे नई जमीन बिछा रही थी। बच्चे, तू सोचता है कि अब कुछ बचा नहीं। तू अपने जीवन की किताब के फटे हुए पन्नों को देखकर रोता है। तू सोचता है कि तेरी कहानी खत्म हो गई, पर मैं तुझे बताने आई हूं कि अब तेरा असली जीवन शुरू होने जा रहा है। अब तक जो तू जी रहा था वो तो केवल एक भूमिका थी, एक तैयारी थी। असली नाटक तो अब शुरू होगा, जिसकी लेखिका मैं हूं और जिसका नायक तू है। जो कुछ तूने खोया वो तेरा अनुभव था। वो रिश्ते, वो अवसर, वो धन जो तुझसे छीन गए, वो तेरा नहीं था। वो तो केवल वह सबक थे जो तुझे सिखाने आए थे कि दुनिया की हर चीज नश्वर है। तूने लोगों को खोकर यह सीखा कि सच्चा साथी कौन है। तूने धन खोकर यह सीखा कि असली दौलत क्या है। तूने सम्मान खोकर यह सीखा कि आत्मसम्मान क्या होता है। यह खोना नहीं था, यह पाना था। यह एक ऐसी शिक्षा थी जो कोई विश्वविद्यालय नहीं दे सकता। जो कुछ तूने सहा वो तेरा अभ्यास था। वो रातें जो तूने जाग कर काटी, वो अपमान के घूं जो तूने पिए, वो धोखा जो तूने खाया, वो सब तेरी आत्मा को मजबूत बनाने का मेरा तरीका था। जैसे एक लोहार सोने को आग में तपाकर कुंदन बनाता है, वैसे ही मैंने तुझे दुखों की आग में तपाया है। तेरी आत्मा अब कच्ची नहीं रही, वो पक चुकी है। वो अब किसी भी चोट से टूटेगी नहीं, बल्कि और निखरेगी। और जो कुछ तू अब पाएगा वो तेरा इनाम होगा। वो सम्मान, वो प्रेम, वो सफलता, वो शांति जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी, अब तेरी झोली में आने वाली है। और यह इनाम तेरी मेहनत का नहीं, तेरे भरोसे का होगा, तेरी आस्था का होगा, तेरे उस विश्वास का होगा जो तूने तब भी नहीं छोड़ा जब तेरे पास विश्वास करने की कोई वजह नहीं थी। तेरे भीतर जो खालीपन है, जो सूनापन तुझे रात को सोने नहीं देता, उसे मैंने खुद भरा है। अपनी नजरों से, अपनी सांसों से, अपने आशीर्वाद से तेरे हृदय के उस खाली कोने में मैंने अपना आसन लगा लिया है। अब वहां उदासी नहीं, मेरा वास होगा। अब वहां अंधेरा नहीं, मेरी ज्योति जलेगी। जब तू गम में था और लोगों ने तुझसे मुंह मोड़ा, जब तेरे दोस्तों ने तेरा फोन उठाना बंद कर दिया, जब तेरे रिश्तेदारों ने तुझे पहचानने से इनकार कर दिया, तब मैंने तेरा सिर सहलाया। तुझे याद नहीं, पर जब तू रात को थक कर सो जाता था तो मैं तेरे माथे पर हाथ फेर कर कहती थी, सो जा मेरे बच्चे, मैं जाग रही हूं। जब तू रोया और चुपके से तकिए में मुंह छुपाया ताकि कोई तेरी सिसकियां न सुन ले, तब मैं तेरे पास बैठकर तेरे बालों में उंगलियां फेर रही थी। मैंने तेरे आंसुओं को अपनी हथेलियों में समेट लिया और उन्हें मोती बना दिया। हाँ मेरे बच्चे, तेरे आंसू साधारण पानी नहीं है, वो तेरी आत्मा की पवित्रता है। और आज उसी मोती से मैं तेरी किस्मत का हार बुनने जा रही हूँ। एक ऐसा हार जिसकी चमक देखकर दुनिया की आंखें चौंधियां जाएंगी। वो पूछेंगे कि यह कौन है जिसके भाग्य में इतने कीमती मोती है, और तू मुस्कुराकर कहेगा,
यह मेरी माँ के दिए हुए मेरे ही आंसू हैं। बेटा मुझे मत बता कि तू कितना टूटा है, मुझे मत गिना कि तेरे कितने टुकड़े हुए हैं, क्योंकि मैं उन टुकड़ों को जोड़ने नहीं आई हूँ। मैं तो उन टुकड़ों से एक नई कलाकृति बनाने आई हूँ, एक ऐसी मूर्त जो पहले से भी ज्यादा सुंदर और मजबूत होगी। मुझे बता कि अब तू खुद को मेरे लिए हवाले कब कर रहा है। हवाले करने का अर्थ है पूर्ण समर्पण, बिना किसी शर्त के, बिना किसी सवाल के। जब तू यह मान लेगा कि तेरी बुद्धि सीमित है और मेरी योजना अनंत है, उसी पल से चमत्कार शुरू हो जाएंगे। मैं चाहती हूं कि तू अपने अतीत को अब मेरी झोली में डाल दे। वो जो तुझे धोखा दे गए, वो जो तुझे समझ नहीं पाए और वो जो तुझसे रूठे बैठे हैं, सबको अब मेरे नाम पर छोड़ दे। उनका हिसाब किताब अब मैं करूंगी। तूने बहुत बोझ ढो लिया दूसरों की गलतियों का, अब उस बोझ को उतार फेंक। वो तेरी जिम्मेदारी नहीं है, वो मेरा काम है। तू माफ कर ताकि मैं तुझे आगे बढ़ा सकूं। जब तक तू अपने दिल में किसी के लिए नफरत या गुस्सा रखेगा, तब तक तू एक अदृश्य जंजीर से बंधा रहेगा। माफी दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए होती है। यह उस जहर को बाहर निकालने जैसा है जो तूने खुद पी रखा है। जैसे ही तू माफ करेगा, तेरे पैर हल्के हो जाएंगे और तू दौड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। तू खुद से प्यार कर ताकि मैं तुझे अपना बना सकूं। तूने दुनिया से प्यार किया, लोगों की परवाह की, सबको खुश रखने की कोशिश की, लेकिन इस प्रक्रिया में तू खुद को भूल गया। तू भूल गया कि तेरे भीतर भी एक आत्मा है जिसे प्रेम की, सम्मान की, परवाह की जरूरत है। जब तक तू खुद को प्यार नहीं करेगा, तू मेरे प्रेम को कैसे महसूस कर पाएगा? जब तक तू खुद का सम्मान नहीं करेगा, तू मेरे आशीर्वाद को कैसे ग्रहण कर पाएगा? आईने में देख और अपनी आंखों में झांक कर कह, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं जैसा भी हूं अद्भुत हूं। मैं अपनी माँ दुर्गा का अंश हूं। जिस दिन तू यह कह देगा, उस दिन तू मेरा हो जाएगा। तेरे भीतर एक आद है, एक जुनून है, एक प्रतिभा है, एक शक्ति है जिसे दुनिया ने बुझाने की बहुत कोशिश की है। उन्होंने तुझ पर संदेह का पानी डाला, निराशा की मिट्टी फेंकी और तुझे यकीन दिलाया कि तेरी आग में कोई गर्मी नहीं है। लेकिन अब मैं उस आग को फिर से प्रज्वलित करूंगी। मैं उसमें अपने आशीर्वाद का घी डालूंगी। तेरे हौसले को मेरी हवा चाहिए, तेरी आत्मा को मेरी रोशनी चाहिए और तेरी मंजिल को मेरा साथ चाहिए। वो आग अब ऐसी भड़केगी कि उसकी लपटें आसमान को छू लेंगी और उसकी रोशनी में पूरी दुनिया तेरा हुनर देखेगी। तू अकेला चलना छोड़ दे। अब तक तू अपनी बुद्धि और अपनी ताकत के भरोसे चल रहा था और बार बार गिर रहा था। अब मेरी उंगली पकड़ ले। जैसे एक बच्चा अपनी माँ की उंगली पकड़कर निश्चिंत होकर चलता है, वैसे ही चल। तुझे यह चिंता करने की जरूरत नहीं है कि रास्ता कहाँ जा रहा है, रास्ते में कांटे हैं या पत्थर। बस मेरी उंगली थाम ले। मैं तुझे वहां ले जाऊंगी जहां तेरी मंजिल तेरा इंतजार कर रही है। मैं तेरे लिए वही दरवाजे खोलने वाली हूं जिन पर अब तक ताला लगा था। तूने बहुत खटखटाया, बहुत मिन्नतें की, पर वो दरवाजे नहीं खुले, क्योंकि उन दरवाजों की चाबी मेरे पास थी और मैं सही समय का इंतजार कर रही थी। अब वो समय आ गया है। अब तू जिन दरवाजों के सामने से गुजरेगा, वो तेरे लिए अपने आप खुलते चले जाएंगे। अवसर तेरे पीछे भागेंगे, सफलता तेरी दासी बन जाएगी। तू बार बार यही पूछता रहा, माँ मेरी सुनवाई क्यों नहीं हो रही? मैं इतनी प्रार्थना करता हूँ, इतना रोता हूँ, पर तू सुनती क्यों नहीं? तो अब मैं बता देती हूँ, क्योंकि मैं पहले तुझे ताकतवर बना रही थी। मैं तुझे उस लायक बना रही थी कि जब मैं तुझे दूं तो तू उसे संभाल सके। अगर मैं तेरी दुआ उसी दिन पूरी कर देती जब तूने पहली बार मांगी थी, तो तू आज इतना गहरा, इतना समझदार, इतना मजबूत ना होता। तू उसे पाकर या तो अहंकारी हो जाता या उसे संभाल नहीं पाता और फिर से खो देता। तेरे अंदर जो समझ है, जो गहराई है, जो शांति है, वो तुझमें तेरे दुखों ने डाली है। हर चोट ने तुझे एक नया सबक सिखाया है। हर आंसू ने तेरी आत्मा को धोकर साफ किया है। और अब जब तू समझ चुका है, जब तू तैयार हो चुका है, तब मैं तुझ पर बरसने आई हूँ। मैं कृपा की ऐसी वर्षा करूंगी कि तेरा जीवन का सूखा रेगिस्तान लहलहाते हुए बगीचे में बदल जाएगा। मैं तेरे लिए वो रास्ता बना चुकी हूँ जो अब तू देखेगा। अब तक तू जिन रास्तों पर चल रहा था वो दुनिया के बनाए हुए थे। अब तू जिस पथ पर चलेगा वो मेरा बनाया हुआ है। अब हर मोड़ पर तुझे मेरे होने का एहसास होगा। जब तू सुबह उठेगा तो तुझे हवा में मेरी सुगंध महसूस होगी। जब तू पानी पिएगा तो तुझे उसमें मेरा आशीर्वाद महसूस होगा। जब तू किसी मुश्किल में होगा तो अचानक कहीं से मदद आ जाएगी और तू समझ जाएगा कि यह मैंने भेजी है। जब लोग तुझसे सवाल करेंगे तू इतनी मजबूती से कैसे खड़ा है, कल तक तो तू बिखरा हुआ था, आज तेरे चेहरे पर यह चमक कैसी है? तू मुस्कुराकर कहेगा क्योंकि अब मैं अकेला नहीं हूँ। मेरी माँ दुर्गा मेरे साथ है और तेरा यह जवाब सुनकर उनके मन में भी श्रद्धा जागेगी। तू उनके लिए एक प्रेरणा बन जाएगा। जब कोई तुझे ठुकराएगा
तेरा मजाक उड़ाएगा तो तेरे भीतर से एक आवाज उठेगी। मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे मेरी माँ दुर्गा पहचानती है। मुझे दुनिया के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। मेरी माँ ने मुझे स्वीकार कर लिया है, और जिस दिन तेरे अंदर से यह आवाज आने लगेगी, उस दिन तू दुनिया के हर बंधन से मुक्त हो जाएगा। बच्चा, अब समय आ गया है कि तू अपने लिए खड़ा हो, लेकिन मेरे भरोसे के साथ अब तक तू दूसरों के लिए जीता रहा। अब अपने सपनों के लिए जी, लेकिन यह याद रखना कि तेरे सपने भी मेरे ही दिए हुए हैं। तेरे जीवन में अब वो लोग आएंगे जो तुझे देखेंगे, समझेंगे और तेरे लिए गर्व करेंगे। अब तक तुझे वो लोग मिले जो तुझे इस्तेमाल करते थे, जो तुझे नीचा दिखाते थे।